सुप्रीम कोर्ट का आदेश माननीय है, पहले माननीय नहीं था। सत्या शर्मा को पता नहीं था, एलजी को पता नहीं था, भाजपाइयों को पता नहीं था। दूध पीते बच्चे हैं भाजपाई क्या? एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने लोकतंत्र को लूटा है, ये मेरा स्पष्ट आरोप है। आपके पास नंबर नहीं है, तब भी आप मेयर बनाने निकल पड़ती हैं। 11 लाख करोड़ रुपया भारत के जो रईस लोग हैं वो लूट के चले गए, तब वो टैक्स का पैसा दिखाई नहीं पड़ा। बीजेपी की दिक्कत यही है, होड़ बिना पढ़े लिखे चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो करारा तमाचा लगाया है वो इस बात की बानगी है कि आप लोगों की जो प्रैक्टिस थी वो ठीक नहीं थी। 11 लाख करोड़ रुपया जो, सुनिए बहन जी, 11 लाख करोड़ रुपया भारत के जो रईस लोग हैं वो लूट के चले गए, तब वो टैक्स का पैसा दिखाई नहीं पड़ा। निर्मला सीतारमन ने बड़े बड़े 11 लाख करोड़ रुपए को लुटेरे जो व्यापारी थे उनका पैसा राइट ऑफ कर दिया, तब आपको टैक्स की चिंता नहीं आई और आप मुझे यहाँ टैक्स का ज्ञान दे रही हैं। अरे भाई सारिका जैन जी, अब जल गगरी छलकत जाए। सारिका जैन जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सारिका जैन जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि पढ़ लिख के आया करिए भाई। ये निर्मला सीतारमन जी ने संसद में बताया है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। 11 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किया गया है, ये मैं आंकड़ा लेकर नहीं आया हूँ, ये वित्त मंत्रालय का आंकड़ा है। पढ़ लिख के आया करिए प्लीज। बीजेपी की दिक्कत यही है, होड़ बिना पढ़े लिखे चले जाते हैं। और जो आज का मुद्दा है वो मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि भारतीय जनता पार्टी के लंबरदारों ने अपनी अहमन्यता से, अपने अहंकार से एमसीडी मेयर चुनाव के मुद्दे पर बीजेपी का चेहरा धुआं करवा दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के इस मौखिक ऑब्जर्वेशन से क्लियर हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट का जो मौखिक ऑब्जर्वेशन होता है वो बिम्स एंड फैंसीज नहीं होता है कि जज साहब जो है कुछ और सोच के घर से आए और बता दिया, गाना सुना दिया और लिखेंगे कुछ और, ऐसा नहीं होता है। वो तथ्यों के आधार पे अपना ऑब्जर्वेशन देते हैं, उसके बाद फैसला देते हैं। फैसले के 2 हिस्से होते हैं, एक ऑपरेटिव पार्ट होता है, एक विस्तृत फैसला होता है। चूंकि मैं वकील भी हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश माननीय है, पहले माननीय नहीं था। सत्या शर्मा को पता नहीं था, एलजी को पता नहीं था, भाजपाइयों को पता नहीं था। दूध पीते बच्चे हैं भाजपाई क्या? एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने लोकतंत्र को लूटा है, ये मेरा स्पष्ट आरोप है। आपके पास नंबर नहीं है, तब भी आप मेयर बनाने निकल पड़ती हैं। अरे नंबर कम आए तो क्या होगा? अरे तो क्या तोड़फोड़ करेंगी, हॉर्स ट्रेडिंग करेंगी क्या आप लोग? इन चुनाव लड़ने की एक परिपाटी है ना, परंपरा है ना बहन जी, उस परंपरा का अनुपालन करिए ना। भाई साहब हमने कब उसका परंपरा का अनुपालन नहीं? पूरे देश ने देखा बहन जी, पूरे देश ने देखा। मैडम आपका जो सर्टिफिकेट है, वो बेहतर है क्या बीजेपी वालों को दें, जिनको मुंह नहीं, जो आईने में अपना मुंह नहीं देख पाएंगे बीजेपी वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद।